क्या नाम है वैसे? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है जी। क्या आज कुछ जो मैटर है उसका बताएंगे क्या रहा है? आज ये हमारी जो ज़मीन है, हमने 2007 में कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया था, ब्रह्मा कंपनी के साथ में, अर्णव बिल्डर के साथ में। उन्होंने हमने प्लॉटिंग में कोलैबोरेशन किया था और हमने जीपीए दी थी कोलैबोरेशन के लिए। उन लोगों ने कोलैबोरेशन से जब उन पे लाइसेंस नहीं आया तो उन्होंने जीपीए को गलत यूज़ करके और किस तरीके से अफसरों से मिल के जैसे भी करके हमारी रजिस्ट्री करा ली गई। हमारे को जब 2014 में पता चला कि हमारी ज़मीन की रजिस्ट्री करा चुकी है जीपीए से, तो हमने हाई कोर्ट में केस डाला, जिसका केस नंबर था 20-316। क्लेरिफिकेशन मिल गया कि ठीक है, आप अपनी सिविल सूट चले जाओ। हमने अपना रजिस्ट्री यहाँ पे चैलेंज करी, तो उसके बाद में हमारे को पता चला कि इन्होंने हमारी ज़मीन की तकसीम करा ली जब ये लोग यहाँ पे कब्जे के लिए आए। कौन आया था? ये इसके एमआर कंपनी के लोग हैं। और जब हमने उस तकसीम को चैलेंज कर दिया कोर्ट में, अभी भी हमारा 3 दिसंबर 2024 की डेट है, सेशन जज की कोर्ट में है। तो अभी कोर्ट का कोई आदेश नहीं है, कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं है, और ये लोग ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन पर आज सुबह यहाँ पे 15-20 लोग इकट्ठे बाउंसर होकर कंपनी के लोग आकर ज़बरदस्ती यहाँ पे कब्जा करने के लिए अपना सामान वगैरह लेके आ गए। जो उनका सामान भी वहाँ पर साइड में पड़ा हुआ, आप लोग देख सकते हो उसको भी। तो उसके बाद में जब हमारे साथ झगड़ा करने के लिए भागने लगे तो हमने अपना 112 पे कॉल किया। 112 पे जब पुलिस वाले आए तो उन्होंने शांत किया, कंपनी वालों को बोला, हमारे को बताया उन्होंने। तो अब उन्होंने बोला कि थाने में जाओ, इसके लिए आप अपने थाने में अपनी कंप्लेंट। ये नाम बताएंगे? रविंदर है जी मेरा नाम। रविंद्र जी, क्या सुबह का मैटर क्या रहा? और मैटर क्या है जी, ये ज़मीन हमारी, इसमें नर्सरी लगी हुई है। दादाजी की हमारी मतलब पुश्तैनी ज़मीन थी ये। इन्होंने 2009 में, अभी ये जब कागज़ निकलवाए तब पता चला 2009 में इन्होंने छुपा छुप तकसीम करा लिए। इनकी हमारी इसमें 1 एकड़ ज़मीन थी और इनकी इसमें आधा एकड़ ज़मीन बैठती है, जो इन्होंने किसी और पार्टी से ली थी। जिस पार्टी से ली थी वो ज़मीन साइड में है और वो भी रास्ते पे लगती थी, हमारी भी लग रही थी। इनको एक अन्य और ज़मीन है इनकी, वो रास्ते पे नहीं लगती, उसको अपनी दूसरी ज़मीन से टच करने के लिए छुपा छुप इन्होंने एक तरफा तकसीम करा ली। हमको पता ही नहीं चलने दिया। जो समन आए बाद में, जब कागज़ कोर्ट से निकलवाए तकसीम का जो हमने, उसमें हमें पता चला है कि जब तकसीम होती है तो तकसीम में गांव का नंबरदार और गांव का चौकीदार इनको लेना होता है। हमको समन जब देने आते तो वो भी लेना होता है, और जब तकसीम होती है उस पर साइन होते हैं नंबरदार चौकीदार के कि जी इनकी मौजूदगी में, क्योंकि वो गांव के एक तरीके से सरकार ने ड्यूटी के लिए लगा रखे हैं। इन्होंने हमारे गांव का कोई चौकीदार नंबरदार यूज़ ही नहीं किया है। उस टाइम मेरे गांव का नंबरदार परमीन पुत्र खेमचंद था और कमल चौकीदार था। कोई सा भी बंदा इन्होंने यूज़ नहीं किया। इन्होंने मैदावास का तो एक वो सुकड़िया चौकीदार है दूसरे गाँव का, वो यूज़ कर रखा है। आपका ये दूसरे गांव का चौकीदार यहाँ? दूसरे गांव का चौकीदार और दूसरे गांव का नंबरदार यूज़ कर रहे हैं। और उसमें ये दिखा दिया जी 2009 में, जबकि मेरे गांव की आबादी शायद मुश्किल से 1000 लोगों की होगी जी, गिने चुने परिवार थे, ज़्यादा नहीं थे। और इन्होंने उसमें दिखा रखा है कि उल्लावास गांव में बहुत ज़्यादा बड़ा होने के बावजूद पता नहीं चलता, कई जाति कई धर्मों के लोग रहते हैं, जबकि गांव में इतना बड़ा वो ही नहीं है। और मेरे पिताजी के नाम से तो सुखपाल नाम के, तो आज क्या मतलब, अगर पुरानी अगर 4-5 पीढ़ियों को भी देखे ना, तो सुखपाल नाम का आदमी को दूसरा नहीं था, अकेले मेरे पिताजी थे।